हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लोग कहते हैं हम मौत को हरा नहीं सकते हैं, वो तो एक कड़वा सत्य है, उसको कोई भी आज तक हरा नहीं पाया है। ऐसा लोग क्यों कहते हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचने की कोशिश किया है? अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही समझाऊंगा और डिटेल में एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से इस प्रकार से क्लियर करूंगा कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जन्म लेने के पहले उस जीव को पता रहता है कि उसका मरण कब होगा। हाँ, ये कड़वा सत्य है। सब कुछ पता रहने के बाद वो इस दुनिया में वो आता है। पर यहाँ पे लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मौत को कोई हरा नहीं पाता है? उसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी ऋषि मुनि के बारे में, जो तप करने के लिए जंगल में जाते हैं, बहुत भीतर तक चले गए हैं। उन्हें एक स्थान मिलता है, वहां पर वो बैठे तप कर रहे हैं। अचानक से ऋषि मुनि देखते हैं जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उस पेड़ की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठती है। इसके साथ साथ ऋषि मुनि देख रहे हैं, यमराज दूर से उस चिड़िया को देख रहे हैं। ऋषि मुनि के मन में आता है, ये यमराज इस चिड़िया को ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इस चिड़िया का आखिरी समय चल रहा है क्या? मेरे रहते इस चिड़िया का जान जा नहीं सकता है। इसीलिए वो अपने तप के बल से, अपने शक्ति से 1000 किलोमीटर जाकर घने जंगल के भीतर छोड़ देते हैं और फिर से वहीं पर आ जाते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तप के बल में जो शक्ति है वो इस दुनिया में और किसी चीज में है ही नहीं। इसीलिए हर कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। यहाँ पे वो क्वेश्चन राइज करने की जरूरत नहीं कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या सीखना है, आपको वो मोटिव होना चाहिए। फिर से ऋषि मुनि वहीं पर आ जाते हैं और यमराज से जाकर पूछते हैं, आप उस चिड़िया को वैसे क्यों देख रहे थे? क्या उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है? इतना सुनते यमराज मुस्कुराने लगता है और कहता है, मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था। उस चिड़िया का समय नजदीक आ चुका था, पर मेरे मन में चल रहा था 1000 किलोमीटर दूर उस जंगल में कैसे जाएगी जहाँ पे इसका मौत लिखा हुआ है। मेरे मन में यही चल रहा था कि आपने मेरा बहुत बड़ा सहायता कर दिया और चिड़िया को ले जाकर घने जंगल के भीतर में छोड़ दिया और अभी तक उसका मौत भी हो गया होगा। इतना सुनते ही ऋषि मुनि चौंक जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। यमराज से बस इतना ही कहते हैं, मेरे वजह से उस चिड़िया का जान चला गया। तो यमराज कहते हैं, यहाँ पर आपका कोई भी दोष नहीं है, यहाँ पर आपने तो पुण्य किया है, कैसे आपको पाप लगेगा? इतना सुनते ही ऋषि मुनि चौंक जाते हैं। ऋषि मुनि के मन में आता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे वजह से उसका जान चला गया। उस चिड़िया को देखकर आपके मन में क्या भावना आया था कि मैं उसका जान बचा लेता हूँ, मैं उसको इतना दूर ले जाकर छोड़ देता हूँ कि वहां पर यमराज जल्दी पहुंच पाएगा नहीं और उसका जान जाएगा नहीं। आपके अंदर में जो भावना उत्पन्न हुआ था वो पुण्य करने के लिए हुआ था। इसीलिए आपने जो कर्म किया उसका पीछे का जो भावना था वो पुण्य के माध्यम से था। आपने उसका बुरा नहीं चाहा था, आपने उसका अच्छा चाहा था। इसीलिए आपने कोई पाप किया नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसके भाग्य में ये पहले से ही लिखा हुआ था कि वहां पर उसका मौत होगा। बस आपका तो एक जरिया था कि आप उसको वहां तक लेकर गए, पर उसका जो मौत जैसे आना था वो तो आ चुका था। इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने कोई पाप किया नहीं है। आप तो बहुत बड़ा पुण्य के भागीदारी बन चुके हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर कोई भी काम हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमारे संग में बहुत बुरा हो गया। नहीं, आपके संग में अगर बुरा हुआ है तो किसी कारण के लिए हुआ है। जिस दिन आपने उस कारण को पता कर लिया तो टेंशन मत लीजिए, ये दुनिया के आप बादशाह बन जाइएगा, आपको कोई हराने वाला होगा नहीं। बस अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है, क्योंकि अभी तक अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया तो टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। इस दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस हार्डवर्क देने की जरूरत है। हार्डवर्क इस प्रकार से दीजिए कि लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने कितना हार्डवर्क दिया है, और अपने काम को इतना आसान बना दीजिए कि जो भी उसे देखे उसे लगे ये तो बहुत ही आसानी से कोई भी कर सकता है। पर जब वो लोग उसे करने जाए तो उसे पता चले कि ये कितना मेहनत करके वो काम वो कर रहा है, तभी समझ में आएगा कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है और आप क्या कर रहे हैं। दुनिया का रीत है कि अगर एक इंसान पूरा पहाड़ को गिरा दे और उससे उसे कुछ प्रॉफिट ना मिले, दुनिया की नजर में वो इंसान एकदम बेकार हो जाता है, भंगार हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी इंसान एक छोटा सा काम करके भी, मान लीजिए एक पत्थर को उठा के इधर से उधर रख दे और उससे उसे पैसा मिल जाए या कुछ प्रॉफिट मिल जाए, तो सबके नजर में महान बन जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है और आज के समय में इसी प्रकार से दुनिया चल रहा है। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाने का क्या मोटिव था ये आपको पता चल गया होगा। इसीलिए आपके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है किसी कारण से हुआ है, अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं हम ही दोषी है, ये आपका भ्रम है और कुछ नहीं। आप तो एक जरिया है उस काम को करने के लिए, उसके नसीब में तो पहले से वो लिखा हुआ था जो आपके हाथों के द्वारा किया गया है। अगर आपका भावना अच्छा है तो आपने पाप किया नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में आपका जो भावना है, आपका जो कर्म है, हमेशा अच्छा भावना लेकर करने की जरूरत है। अगर आपका भावना गलत हो गया तो आपके लिए पुण्य नहीं कहलाएगा, स्वयं पाप बन जाएगा। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।